सास और बहू की कहानी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई और भले ही इसके कितने टुकड़े ही न हो जाए पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपने भावी ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते अदिति के आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं थी, शिकायत का बोझ। तभी बात को काटते अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप ही मेरी नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े न होने दे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और बहू सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।